हाय फ्रेंड्स, बेस्ट क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.4 पढ़ा था। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 1 क्या है। प्रश्न 1 है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो परिमेय आपको बताए थे शुरू में जब बेसिक पढ़ाए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाके देख लें पहले बेसिक का वीडियो। ठीक है, क्योंकि आपको परिमेय बताया गया था वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q का मान 0 रहो, परिमेय होता है। अपरिमेय होता है कि वह संख्या मतलब जो रूट में हो वो पूर्ण वर्ग न हो, अभाज्य संख्या हो, जिसमें अपने आप से कटने वाला हो, वो भी होता है। ठीक है, तो चूंकि ध्यान दीजिए, और ये भी बताए थे तो ध्यान रखिएगा, जब परिमेय अपरिमेय, ठीक है, परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है, तो लास्ट में जो लास्टली फाइनल जो आपका आंसर आता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 क्या है आपका परिमेय है, कड़ी 5 क्या है अपरिमेय है। जब किसी परिमेय से अपरिमेय को घटाते हैं तो जो उसका अंतर आता है वो भी क्या होता है दोस्तों, टोटली क्या होता है अपरिमेय होता है। इसमें एक अपरिमेय है, कोई भी बड़ा सा टर्म हो उसमें अगर अपरिमेय आ गया तो पूरा टर्म अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय है तो लिख सकते हैं क्या है अपरिमेय। ठीक है, संख्या है। ठीक है, दूसरा ये देखिए दोस्तों, 3 प्लस √23 माइनस √23, तो इसको देखिए √23 प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल बचेगा 3। तो 3 एक क्या है आपका दोस्तों परिमेय संख्या है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा कितना है 2√7 बाई 7√7, तो √7 से √7 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2/7। अंश बटा हर 2 और 7 दोनों क्या है आपका पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक आपका परिमेय है लेकिन √2 जो है क्या है अपरिमेय है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह था प्रश्न 1। प्रश्न 2 देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला दिया है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। इसको दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं होता दोस्तों, क्या होता है गुणा। आइए गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, इसके साथ दूसरा ब्रैकेट लिख लीजिए। ठीक है, √2 प्लस यहाँ पर कितना है √3 सेकेंड टर्म जो है, इसके साथ दूसरा ब्रैकेट लिख लेंगे। ठीक, गुणा करते हैं। इससे जो कोष्टक बाहर कोई भी राशि होता है, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए a है, ब्रैकेट में b प्लस c है, जब ब्रैकेट हटाएंगे a से b में गुणा होगा और a से किस में गुणा होगा c में होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 3 से 2 में गुणा होगा, तो 3 दूना 6 प्लस 3 से √2 में होगा तो कितना होगा 3√2, √3 से 2 में होगा तो 2√3 प्लस √3 से इसमें होगा तो √3 इंटू √2 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 3 कड़िम 2 प्लस 2 कड़िम 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा कड़ी में 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका यहाँ पे 3 प्लस कड़िम 3, 3 माइनस कड़िम 3। ये ऐसा एक फार्मूला था दोस्तों, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, यानी क्या आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में ए बी तो है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक में प्लस है एक में क्या है माइनस है, तो दोनों में 3 3 कड़िम 3, एक में प्लस एक में माइनस है। इस रूप का जो भी प्रश्न होता है दोस्तों, इसे a² माइनस b² से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू रूट क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे a² यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर 3 3 का 9, और कभी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो केवल रूट हट जाता है, कितना बचेगा 3, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 6, आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दोस्तों, तो यह फार्मूला इस रूप का है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वैल्यू √5 b का वैल्यू √2 है, इसका फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं। a का वैल्यू √5 है, पहले टर्म का स्क्वायर √5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, 2ab
प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हटता है, यानी कि 5 यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 5 जो कितना होगा 10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 5 + 2 कितना होगा 7 प्लस 2 रूट 10। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 4 है, वही अभी जस्ट बताया है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b इंटू ए प्लस बी, फिर भी वही है, गुणा में क्या होता है क्रम में नियम पालन करता है। तो यहाँ पे a - b इंटू ए प्लस बी, तभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो वही टर्म होगा। a का वैल्यू रूट 5 है और b का वैल्यू कितना है दोस्तों रूट 2 है, स्क्वायर होगा। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी कितना होगा दोस्तों 3। कितना होगा दोस्तों 3। आइए प्रश्न 3 पे चलते। प्रश्न 3 देखते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d है, ठीक है, सर्कुम्फरेंस और डायमीटर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। इस कथन का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आइए इसका निराकरण करते हैं। तो 3 है, ध्यान देंगे क्या दिया है, पाई बराबर c/d। अब चूंकि जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो c/d भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। तो एक अपरिमेय बराबर अपरिमेय हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होगा। तो c और d का कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिससे आप दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन जो लास्ट में आएगा वो भी आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय हो सकता है, या तो केवल c भी होगा अपरिमेय, तो अपरिमेय में हम परिमेय से भाग करते तो अपरिमेय होता है, या तो d केवल अपरिमेय हो सकता है, अपरिमेय से परिमेय भाग करते तभी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि c अथवा d में से कोई अपरिमेय हो सकता है, कोई अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। अतः पाई बराबर c/d, कोई एक अपरिमेय होगा तो ये भी क्या होगा, एक पाई बराबर c/d भी एक अपरिमेय होगा। c/d भी क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय होगा। यह था प्रश्न संख्या 3। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9.3 सेमी का एक संख्या रेखा खींचेंगे। कितने सेमी का, 9.3 सेमी का। ऐसे आएंगे 9 के बाद 3 पॉइंट 9.3 सेमी का एक हमने रेखा खींचा, क्या है ए बी, इसे क्या मान लेंगे, ए बी मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी से 1 सेमी दूरी पे एक बिंदु सी लेंगे, बी से 1 सेमी दूरी पे एक बिंदु क्या लेंगे दोस्तों, सी लेंगे। एक बिंदु क्या लेंगे, सी लेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, जो ए सी है उसका लंबसम विभाजक करने का। लंबसम विभाजक मतलब बिंदु सी पे और बिंदु ए पे रख के, ठीक है, हम चौक काटेंगे ऐसे। यहाँ पे हमने काट दिया, ए पे रख के काटते हैं, हमने यहाँ काट दिया, ठीक है। ये देखते हैं आधा से अधिक दूरी देकर हम लंबसम विभाजक करते हैं, ठीक है। काट दिया, ठीक। नीचे काटेंगे, आप नीचे काटेंगे यहाँ पे ऐसे, इसे ए पे रख, ठीक है, काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे डॉटेड, ठीक है। तो यह लंबसम विभाजक जहाँ AC को प्रतिच्छेद करता है उसे हम बिंदु क्या मान लेंगे, O मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानेंगे, OA ऐसे त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, चाहे OC चाहे OA, कोई एक त्रिज्या लेके हम ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे,
ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे आप, एक अर्धवृत्त हमने खींच दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर एक लंब रेखा खींचेंगे बिंदु बी से। तो बिंदु बी से लंब रेखा ऐसे खींचा जाता है दोस्तों, मान लीजिए बी पे रखा हमने, ऐसे चाप काटा, ठीक है, ऐसे हमने चाप काट दिया बी पे रख के। इस रेखा को अब थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे ऐसे सीधे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे चाप काटा है वहाँ से रख के चाप काट देते हैं ऐसे, एक प्रकार थोड़ा डिस्टर्ब हो ऐसे, उसी माप से जहाँ पर काटा उससे होते हुए हम बिंदु बी पे एक रेखा खींचेंगे ऐसे। चलिए, हमने एक रेखा खींचा जो अर्धवृत्त को किस पे काट रहा है दोस्तों, डी पे काट रहा है, ठीक है। अब उस डी को हम क्या करेंगे, ओ से मिला देंगे। डी को हम क्या करेंगे, ऐसे ओ से मिला देंगे। डी को ओ से मिलाएंगे तो ये है √9.3। अब हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और बी डी त्रिज्या लेकर ऐसे हम डॉट ऐसे चाप काटेंगे। देखते हैं रेखा को कहाँ काटता है, ठीक है। मान लीजिए रेखा को काटा बिंदु ई पर, जो यही बिंदु ई है √9.3 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा दोस्तों। ऐसे आप क्या करेंगे, रचना करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसके हर में अपरमेय दिया रहेगा, उसको आपको परमेय बनाना है। तो ऐसा जो भी प्रश्न है जिसका हर में √7, √5, √3, √2 हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंशतः हर में जो यह रूट क्या होगा, हर में होगा, उसी से हम गुणा करेंगे। अंशतः हर में √7 से गुणा करने पर गुणा करेंगे √7 से ऊपर नीचे। आइए देखते गुणा करते हैं। तो 1 से √7 गुणा होगा तो √7, और √7 से √7 होगा तो केवल कितना होगा दोस्तों, 7। यही परमेयकरण हो गया, क्योंकि हर इसका क्या हो गया, अपरमेय से परमेय हो गया, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है आपका क्या कि 1/√ कितना हो, 1/√7 - √6। ऐसा जो भी होगा इसके हर में जो रहता है उसी से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 था, √7 था तो गुणा किए, इसके हर में उसी से गुणा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे साइन होगा उसके अपोजिट से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो लिखेंगे अंश तथा हर में, यानी कि √7 माइनस से हम क्या लेंगे, प्लस √6 से इसे संयुग्मी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुग्मी बोलते हैं। गुणा करने पर आइए गुणा करते हैं, तो 1/√7 - √6 है, किसे गुणा करेंगे, संयुग्मी से। √7 + √6 अपान √7 + √6 गुणा करेंगे तो 1 से इसमें होगा तो वही होगा √7 + √6। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला जिस पीछे भी बताए हैं, a - b × a + b क्या होता है, a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यह होगा √7 + √6 अपान √7 का स्क्वायर 7 - 6, यानी आपका हो जाएगा दोस्तों √7 + √6 अपान 1, यानी फाइनली आंसर होगा √7 + √6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सेम वही प्रोसेस है, किसे गुणा करेंगे, अंश तथा हर में √5 प्लस क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, -√2 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 1/√5 + √2, √5 - √2 अपान √5 - √2। तो जब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो √5 - √2 होगा। ये a + b a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि आपका हो जाएगा √5 - √2 होल अपान √2 होल अपान √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यानी फाइनल होगा √5 - √2 अपन कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, यह है इसके क्या करेंगे, अंश तथा हर में किसे गुणा करेंगे, √7 माइनस तो +2 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/√7 - 2, किसे गुणा करना है, √7 + 2 अपान √7 + 2, यानी कि √7 + 2 से 1 होगा तो √7 + 2 होगा
यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर क्या होगा, यह तो सेम होगा √7 प्लस 2 अंश, नीचे √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपका हो जाएगा √7 प्लस 2, ठीक है। 7 माइनस 4 कितना होगा दोस्तों, 3। दिस इज आंसर।